जब एक दफे निर्णय हो जाता है तो मनुष्य फिर एक जगह लग जाता है। तो वृंदावन कौन से हैं? तो वृंदावन जो है वो प्रिया प्रीतम के मूर्तिमान प्रेम का नाम वृंदावन है। तिनको प्रेम और ही भांति अद्भुत रीति कही नहीं जाती। जो प्रिया प्रीतम का प्रेम है वो और ही भांति है। और ही भांति माने और ही प्रकार का है। उसकी रीति ऐसी है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। अद्भुत रीति कही नहीं जाती। और साथ में कहा कि ऐसो प्रेम उपजिए जब ही हित ध्रुव बात बनेगी तभी। जब कभी इस प्रकार का प्रेम तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगा तभी तुम्हारी अनादिकाल की समस्या का हल होगा। नहीं तो समस्या जो की त्यों बनी। पूजा पाठ भजन आज भी कर रहे हैं और अनंत जन्मों से मनुष्य करता चला आ रहा, क्योंकि उसके अंदर एक तत्व है जो उसको प्रेरित करता है। सब मेरी वस्तु मुझे लाके दो, मेरी वस्तु मुझे लाके दो। वो धन लाके दे रहा, ऐश्वर्य लाके दे रहा, पद लेके लाके दे रहा। वो जो अंदर बैठा हो कहता नहीं ये मेरी वस्तु नहीं है, नहीं ये मेरी वस्तु नहीं, नहीं मेरी वस्तु नहीं। फिर आगे बढ़ता। इस प्रकार से एक मृग मरीचिका में मनुष्य भटक रहा है। मृग मरीचिका आप जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जंगल में रहने वाला मृग या हिरन रास्ता भूल के रेगिस्तान में पहुंच जाता है। अब रेगिस्तान में उसे प्यास लगती है, पानी की तलाश करता है। जब देखता है तो बहुत दूरी पर उसको ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो बालू के कण उड़ रहे हैं उनमें जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ऐसा लगता है जैसे पानी का दरिया लहला रहा है। हिरन सोचता है वहां पानी है, दौड़ के जाता है, पानी नहीं। फिर दृष्टि उठाता है, फिर वो कहता अच्छा यहाँ नहीं वहां है, और भागता है। उसके बाद इसी प्रकार से वो रेगिस्तान में प्रवेश करता चला जाता है। पानी का धोखा है, पानी नहीं। उस हिरन को तो एक जन्म में अपनी मरीचिका से फुर्सत मिल गई, पर हम लोगों के अनेक जन्म हो गए और हम इस मरीचिका में भटक रहे हैं। शायद यहाँ है, शायद वहाँ है, शायद यहाँ है, शायद वहाँ है। कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। और जब निश्चय हो जाता है तो बात खत्म हो जाती है। तो श्री वृंदावन जो है रस माने प्रेम। हम आपसे पहले बता चुके हैं कि जहां जहां हमारा प्रेम है वहीं हमको रस मिलता है। रस माने स्वाद। वही स्वाद कहाँ मिलता है? जिनसे जिनसे हमारा प्रेम है, प्रीति है, अपने घर में मिलता है, अपने घर के सामान से मिलता है, अपने घर के बच्चों से मिलता है, अपनी पत्नी से मिलता है। जहां जहां हमारी प्रीति वहां स्वाद मिलता है। सीधा साधा सिद्धांत। ये रसिकों ने बताया कि ये प्रेम जो है 4 निवास स्थान इसके: जगत, भगवत, ब्रज और वृंदावन। तो हरिवंश महाप्रभु के प्रकट होने वाले जगत के प्रेम का अनुभव सबको है, जितने लोग बैठे हुए। संसार में जगत का प्रेम कैसा होता है सबको अनुभव, कि इस प्रेम में तृप्ति नहीं, संतुष्टि नहीं, क्योंकि इस प्रेम का आधार है स्वार्थ। यहां जबरदस्त स्वार्थ की मिलावट है। 90% स्वार्थ है और 10% प्रेम है यहां। उसके बाद जब भगवत में पहुंचे, भगवत में जो है 50-50% रह गया, क्योंकि जीव जो है वो तो स्वार्थी है और भगवान जो है वो उनका स्वार्थ किसी से नहीं, जो 50-50 रह गया। उसके बाद भी जब वहां भी नहीं मिला तो मनुष्य तो आगे बढ़ेगा ही, और आगे बढ़ा, और आगे जब बढ़ा तो ब्रज में पहुंच गया। ब्रज का प्रेम में वहां 90% प्रेम है और 10% स्वाद है, इसलिए वहां भी प्रेम और स्वाद की मिलावट बनी रही। इस सब को देख के वही परम तत्व रसिकाचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट होके उसने कहा कि भाई अगर विशुद्ध चाहते हो
तो केवल श्री वृंदावन। तो वृंदावन रस कहन को, वृंदावन रस कहने को ही वो अवतरित हुए। वृंदावन रस कौन सा रस है? जिस रस में न तो कोई भगवत्ता है और न कोई स्वार्थ है। जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक स्वार्थ का मिश्रण रहेगा, फिर जब भगवत्ता आ गई तो ऐश्वर्य का मिश्रण हो गया। तो जितनी उपासनाएं हुई सब मिश्रित उपासनाएं। एक मिश्रण से अलग जो उपासना है वो श्री हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट की। हमने पहले भी आपसे निवेदन किया कि उन्होंने एक तो कर्मकांड को निकाल दिया और दूसरे भगवत्ता को निकाल दिया। जब भगवत्ता और कर्मकांड निकल गया तो प्रेम शुद्ध हो गया। क्योंकि जब तक ऐश्वर्य रहेगा चित्त में तब तक प्रेम नहीं होगा। आज कोई जज है, कोई मिनिस्टर है, क्या उसकी पत्नी उसे मिनिस्टर और जज समझ के प्यार कर सकती? नहीं। क्यों? जब वो प्यार करने चलेगी तो उसके जज का ऐश्वर्य, उसके मिनिस्टर का ऐश्वर्य उसके सामने आ जाएगा। वो सोचे कैसे बात करनी, कैसे इनसे बोलना है, तब फिर प्यार नहीं हो सकेगा। तो जब तक ऐश्वर्य रहेगा, ऐश्वर्य रहित ही प्रेम होता है। जब तक ऐश्वर्य रहेगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए भगवान के 10 अवतार हुए। 10 अवतारों में केवल 2 अवतारों की उपासना होती, 8 की क्यों नहीं होती? हम बताएंगे। कच्छप अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, 12 अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ। कितने लोग इनकी उपासना करते हैं? हाँ, जब वामन द्वादशी हुई तो वामन की कर ली, नरसिंह चतुर्दशी हुई नरसिंह की कर ली। लेकिन उपासना केवल 2 की होती है, राम और कृष्ण की। तीसरी कोई उपासना, क्या वजह? और राम से भी ज्यादा कृष्ण की उपासना हुई। कारण क्या हुआ? क्योंकि राम की उपासना में, राम में सौंदर्य की कमी नहीं है, राम में सामर्थ्य की कमी नहीं है, राम भी पूर्ण अवतार है। लेकिन उनके हाथ में दंड है, धनुष बाण है। अब वो धनुष बाण जो है वो हमको वहां तक नहीं पहुंचने देता। जैसे एक पिता है, जिस समय वो अपना आया दुकान से या दफ्तर से, और उसके चेहरे पे सीरियसनेस है, तो बच्चे जो हैं दुबकेंगे इधर उधर। क्यों? पिताजी का मूड ठीक नहीं। और वही पिताजी अगर हंसते हुए आते हैं तो बच्चे उनसे लिपट जाते हैं। इतना ही अंतर हुआ। भगवान राम से लोग इसलिए डरे कि एक मर्यादा का दंड है, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम से जो लीला पुरुषोत्तम बन गए तो सखा भी उनसे लिपटने लगे, सखियां भी लिपटने लगी, सब उनसे लिपटने लगे। तो जहां तक ऐश्वर्य है वहां तक प्रेम नहीं होगा। जहां तक कर्मकांड है, क्योंकि कर्मकांड होता है कामना से। इस कर्म करने से ये मिलेगा, इस कर्म करने से ये मिलेगा, इस कर्म करने से मिलेगा। जब तक कर्मकांड है तब तक उपासना है। जब दोनों चीजें हट जाएंगी तो हरिवंश महाप्रभु ने जो उपासना दी तो इन दोनों चीजों को हटा दी। सुंदर बोधिनी उपकार का वो दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तदीय भाव पुर चाह सुख सब भक्तन की थी। जितने भक्त आज तक हुए सबका भाव ये रहा, तदीय भाव, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं। अंडरस्टूड क्या है? पूर्ण चाह सुख। हमारे हृदय में जो सुख की चाह है उसको पूर्ण करना तुम्हारा धर्म है।